एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सविता और छोटी बहन कविता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग थी। सविता बहुत मेहनती थी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, खेतों में माँ बाप की मदद करती और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। वहीं कविता थोड़ी आलसी थी। उसे सजना संवरना और आराम करना ज्यादा पसंद था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर से एक अमीर व्यापारी आएगा, जो गांव की लड़कियों को काम और अच्छी जिंदगी का मौका देगा। कविता ने सोचा, बस यही मौका है, मैं शहर जाऊंगी और आराम की जिंदगी जीऊंगी। वहीं सविता ने कहा, मैं माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहकर उनकी सेवा करनी है। कुछ दिनों बाद व्यापारी आया और कविता को अपने साथ शहर ले गया। शुरू में सब अच्छा लगा, अच्छे कपड़े, बड़ा घर, स्वादिष्ट खाना, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वहाँ उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और कोई अपना भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सविता गांव में ही रही। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। सविता ने उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और आराम दिया। साधु खुश होकर बोले, बेटी, तेरी मेहनत और सच्चाई का फल तुझे जरूर मिलेगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने वहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें मेहनती लोगों को काम और सम्मान मिला। सविता को उस प्रोजेक्ट में अच्छी नौकरी मिली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगी। उधर शहर में कविता परेशान हो गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वो वापस अपने गांव जाएगी। जब वो लौटी तो उसने देखा कि सविता की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोली, दीदी, मैंने सिर्फ आसान रास्ता चुना, लेकिन आपने सही रास्ता चुना। सविता मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मेहनत शुरू करो, किस्मत बदल जाएगी। उस दिन के बाद दोनों बहनें मिलकर मेहनत करने लगीं और धीरे धीरे कविता की किस्मत भी बदल गई। हरियाणा के एक गांव में अमित नाम का एक लड़का समोसे बेचता था। वो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाता था। पूरे गांव में उसकी ही एक समोसे की दुकान थी। इसी वजह से उसका काम बहुत अच्छा चलता था। वो दिन भर में 100 से भी ज्यादा समोसे बेच देता था और अच्छी कमाई करता था। लेकिन एक दिन उसकी ठेली के सामने आम के जूस की एक ठेली लग गई। गांव के लोग समोसे की दुकान छोड़कर जूस वाले की ठेली पर जाने लगे और आम का जूस पीने लगे। लोगों को आम का जूस बहुत अच्छा लगा, इसलिए वे ज्यादा जूस ही पीने लगे। इससे अमित के समोसे कम बिकने लगे और उसका काम धीरे धीरे कम होने लगा। असल में जूस वाला आम के जूस में पानी और चीनी मिलाकर लोगों को ठग रहा था, लेकिन अमित हमेशा ईमानदारी से स्वादिष्ट समोसे बनाकर लोगों को खिलाता था। काम कम होने के बावजूद अमित ने हार नहीं मानी। वो रोज समोसे बनाता रहा। एक दिन शहर से एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने अमित का एक समोसा खाया। समोसा उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने अमित से कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो और वहां समोसे की दुकान खोलो। अमित ने उसकी बात मान ली। व्यापारी अमित को शहर ले गया और वहां उसकी समोसे की दुकान खुलवा दी। शहर में ऐसे स्वादिष्ट समोसे बहुत कम मिलते थे, इसलिए अमित के समोसे जल्द ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी और अमित धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। कुछ समय बाद अमित अपने गांव वापस आया। जब उसने अपनी पुरानी ठेली देखी तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए।